नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे हरियाणा की सियासत के अखाड़े की। हरियाणा का विधानसभा चुनाव सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। धान का कटोरा कहा जाता है। देश के कई राज्यों में वहां का धान पहुंचता है और दुनिया में हरियाणा का अपने एक डंका है। लेकिन बात सियासत की, मतदान हो रहा है। एक प्रकार महिला कैंडिडेट्स 2019 में चुनाव लड़ी, मात्र 9 जीत करके और विधानसभा की दहलीज पर पहुंच पाई। तो लगभग ये माना जाता है कि हरियाणा में जो आंकड़ा है वो लगभग 10% के आसपास रहता है। आरक्षण की बात की जाएगी तो शायद हो सकता है कि तस्वीर बदलेगी। हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ इस वक्त देविका शिवाजी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सरोज भारद्वाज जी कांग्रेस से हैं और रश्मि अग्रवाल हमारे साथ भाजपा से। देखिए, आपके पास में आना चाहूंगा। हर पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और पार्टियां कहती तो ये हैं कि 33% आरक्षण की बात, लेकिन अगर टिकट देते वक्त कंजूसी क्यों दिखाई जाती है? आपको लगता है कि हरियाणा की सियासत में मैं फिर कहना चाहूंगा कि हमारी छोटियां थोरों से कम नहीं है, तो राजनीति में भरोसा क्यों नहीं किया जाता हरियाणा में? कम महिलाओं को टिकट देना, टिकट देते हैं तो फिर जीत करके वहां पहुंचना एक बड़ी चुनौती होती है, ऐसा क्यों? सवाल तो आपका बहुत अच्छा है भाई साहब, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, हमारी राष्ट्रपति एक महिला है, एक आदिवासी महिला है। उनको हमारे भाजपा सरकार ने राष्ट्रपति बनाया है, प्रथम नागरिक बनाया है। तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता। भाजपा तो शुरू से महिला हितैषी रही है। जब सर्वोच्च पद पर महिला आसीन है तो आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है? आप अंदर से बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हैं। मैं हरियाणा की सियासत की बात कर रहा हूँ। जी, हरियाणा में तो बिल्कुल महिलाओं को 10 टिकट दिए ही गए हैं हर क्षेत्र में। इवन जो है लोकसभा चुनाव के समय भी, विधानसभा चुनाव के समय भी, इवन नगर निगम चुनाव होता है तो भी महिलाओं को तो आगे किया ही जाता है। जी, अभी हमारे मैनिफेस्टो में भी महिलाओं को फोकस करके लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर माह उनको 2100 रुपए दिए जाएंगे। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत, वो कितनी सक्सेसफुल योजना है। पहले तो हरियाणा जो था कुख्यात था भ्रूण हत्या के लिए। आज लिंगानुपात इतना बेहतर हो चुका है कि कन्याओं की संख्या जो लड़के होते हैं उनके जन्म दर से भी बेहतर हो चुकी है। तो ये सब महिलाओं को ध्यान में रखकर ही योजनाएं लाई गई हैं। उज्ज्वला योजना के तहत जो है महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर दिए जाते हैं, इसीलिए दिए जाते हैं ताकि धूल धुएं से उनको मुक्ति मिल सके। तो महिला हितैषी तो है ही। और सिर्फ देखिए, मोदी गवर्नमेंट ने ही 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को मुक्ति दिलाई है।
तो वो महिला हितैषी ही तो है। सैकड़ों योजनाएं, चाहे आप सुकन्या समृद्धि योजना ले लीजिए, मातृवंदन ले लीजिए, मुख्यमंत्री शगुन योजना ले लीजिए, फिर उसके बाद जो है आपकी महिला समृद्धि, मातृवंदन, इवन 10 नए औद्योगिक शहर बनाने की भी बात की जा रही है। तो रोजगार, जब रोजगार के अवसर दिए जाते हैं तो महिला पुरुष दोनों को दिए जाते हैं। हर छात्रा को जो भी ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाएगी तो वो हर एक छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। तो महिला हितैषी तो है ही भाजपा। और फिर मुद्रा योजना के तहत भी जितने भी ओबीसी वर्ग के लोग आते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, सबको 25 लाख के ऋण दिए जाएंगे। फिर जितने भी मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी सबको पूर्ण 100% छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसमें महिला पुरुष, लड़का लड़की दोनों है। तो योजनाएं तो हमेशा महिला हितैषी रहती हैं भाजपा की, हमेशा। ऐसा है, इस बार क्या कांग्रेस के टाइम में ये नियम लागू किया गया था कि जो नगर परिषद के इलेक्शन थे या पंचायत के इलेक्शन थे, उस समय महिलाओं को 33% उनको आरक्षण दिया गया था। और इस बार भी सरकार जो है, हमारी कांग्रेस पार्टी ने अधिक से अधिक टिकट देने का वायदा किया है। और जैसा कि बता रही है, कांग्रेस पार्टी ने इस समय हमारी 7 गारंटी बात करने से नहीं होता है ना, लागू भी तो करना होता है, सदन में पास कराना होता है। तो लागू तो भाजपा ने किया है। ऐसा है कि जो सरकार, अब जो हमारी कांग्रेस की सरकार है, उसने 7 गारंटी घोषणाएं लागू की हैं, जिसमें सभी को 6,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। उसमें महिला पुरुष और सब लोग, दिव्यांग वगैरह भी होंगे। और 500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। आप ये कह रही है कि उज्ज्वला में 500 रुपए का सिलेंडर दिया गया, लेकिन उनको सिलेंडर एक बार ही दिया गया, फिर वो सिलेंडर ले भी नहीं पाती हैं, उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं। तो सरकार को ये योजना बनानी चाहिए थी कि जब भी उनको सिलेंडर की आवश्यकता पड़े तो उनको 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाए। उज्ज्वला योजना में क्या था, एक बार सिलेंडर दे दिया, उसके बाद उनको मिलता नहीं था। और अब हमारी जो सिलेंडर दे ही रहे हैं महिलाओं को, इवन 80 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है, संपूर्ण भारतीयों को। और ये योजना अगले 5 वर्ष तक चलेगी। कांग्रेस सिर्फ घोषणा करती है और भाजपा संकल्प लेती है, और उस संकल्प में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि संकल्प हम पूरा करते हैं। और बीजेपी सरकार कर रही है, कांग्रेस में जो हो रहा है, हिमाचल में वादे करके, झूठे वादे करके सरकार को बना ली गई, लेकिन आज वो अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं। उसी तरह ये 6,000 हरियाणा में बीजेपी की सरकार है इस समय, और कांग्रेस जिन्हें जो जो वायदा किए थे बीजेपी सरकार ने उसकी नकल की है। अब हरियाणा में कहा कि महिलाओं को 2,000 रुपए सम्मान राशि दी जाएगी, तो बीजेपी सरकार ने उसी को नकल किया है। ठीक है जी, नकल तो हरियाणा सरकार में महिलाओं को कह रही 2 लाख सरकारी नौकरी दी जाएंगी। आयुष्मान भारत आप देखिए, एमएसपी फ्री में इलाज करवा रहे आंदोलन किया, और फिर किसानों ने कितना आंदोलन किया, जो है वो सिर्फ कोई भी बात नहीं मानी गई। और अब बीजेपी सरकार एमएसपी देने की वायदा कर रही है थोड़ा बहुत, और हरियाणा सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो आप देखिए कि किसानों को एमएसपी का दिया जाएगा, कानूनी जो गारंटी है उन्होंने दिया है, मुआवजा दिया जाएगा। और इसके अलावा हरियाणा में सरोज मैडम, एक सवाल है मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल ये मेरा, बीजेपी का ये दावा है कि जो हरियाणा का विकास हुआ है कई सालों बाद में, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा की जनता को डबल इंजन की सरकार में जाना चाहिए ताकि विकास डबल गति से हो सके। तो इसमें जो एक ऐसा ओरा बना हुआ है बीजेपी की ओर से, आप इसे कैसे तोड़ पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि इस समय जो हरियाणा में सरकार बनेगी वो फुल मेजोरिटी से आएगी। हरियाणा में किसी को डबल इंजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे पहले भी हरियाणा में जो काम किया है उन्होंने अपने बल पे काम किया है। तो ये तो आप भूल जाइए कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनेगी। हरियाणा फुल मेजोरिटी से आएगी, और हरियाणा में ही कांग्रेस ने जो महिलाओं को 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, और 3.5 लाख उनको घर बनाने के लिए दिए जाएंगे, ताकि वो अपने 2 कमरों का रसोई, लैट्रिन, बाथरूम तक बनवा सकें, और 2-2 कमरे वो आराम से रह सकें। इस प्रकार की योजना है। और बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए, इनके लिए 6,000 पेंशन लागू की है। और बीजेपी सरकार तो कांग्रेस ने जो किया उसकी नकल कर रही है। 300 यूनिट
फ्री बिजली की घोषणा की है उन्होंने हरियाणा में। जो गरीब परिवार हैं, जो अपना, हाँ जी, आपको कितना भरोसा है इस बार कि सरकार आप लोग बना लेंगे? सरकार हमारी बनेगी जी, इसमें तो कोई गारंटी की बात ही नहीं है, फुल गारंटी है इस बार, क्योंकि हमारे यहाँ पे बीजेपी का जनाधार नहीं है कुछ भी। 10 साल में बीजेपी से लोग इतने खफा हो चुके हैं कि आप भी जानते हैं। ये सरकार वाली गारंटी 7 गारंटी से अलग है आपकी कि पक्का सरकार बनेगी आप देख लीजिए ना, इसका उदाहरण लोकसभा में मिल गया इनको। जैसे 400 पार का नारा देते थे, सरकार कहां तक रह गई इनकी? सरकार तो हमारी ही बनी है, बनी भली हो, सैकड़ा भी पार नहीं कर पाए, लेकिन जगमग जगमग करके सरकार चल रही है ना मैडम। सरकार तो हमारी बनी है और हरियाणा में भी तीसरी बार भाजपा की ही सरकार बनेगी जी। चलिए, हमारे साथ देविका जी शिवाच भी जुड़ी हुई है विशेष आग्रह पे। 51 विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत मिला इस समय। आप देखिए। सरोज जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं। अभी हमारे साथ देविका शिवाच जी जुड़ी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके पास में जाना चाहेंगे। उनका वीडियो नहीं हो पा रहा कोई तकनीक खामी के कारण, लेकिन वो हमारे साथ ऑडियो पे उपलब्ध हैं। देविका जी, हरियाणा का चुनाव का अखाड़ा पूरा जमा हुआ है और चैंपियन सारे तैयार हैं। क्या लगता है इस बार अगर महिलाओं की बात करें तो इलेक्शन में क्या मुद्दे ऐसे हैं जो वास्तव में महिलाओं से जुड़े हुए हैं, या महिलाओं के मुद्दे गौण हैं? जी, जन टीवी के सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरी नमस्कार। देखिए जी, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी राजनीति पार्टियों की घोषणा पत्र पर हमेशा एक बात कहते थे कि घोषणा पत्र का पहला पन्ना फाड़ दो, उसके बाद सब कुछ एक जैसा ही दिखाई देगा। जो कि चीजें आज के जो हालात हैं वो बने हुए हों, साफ दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे की कॉपी ही मिलेगी। और रही बात, सबसे पहले आज जो बार बार चर्चा हो रही है और मैडम भी ज्यादा ही कुछ दबाव बना रही है अपने घोषणा पत्र को दिखाने में, बताने में और थोपने में, मैं कहूंगी थोपने में। तो महिलाओं के लिए इन्होंने वैसे काफी लंबी घोषणा पत्र जारी किए हैं, जबकि खरे शायद एक पर भी नहीं उतरेंगे। मैं एक 7 नंबर पॉइंट पे इन्होंने बताया है बीजेपी ने कि हर गांव में एक महिला चौपाल बनाएंगे जी। तो मैं बीजेपी और आपके चैनल के माध्यम से इस देश दुनिया को बताना चाहूंगी कि एक देश की चौपाल, नई संसद का उद्घाटन जब हुआ था तो एक महिला पंचायत के लिए वहां पर प्रोग्राम करा था पंचायतों ने, खाप पंचायतों ने, जो हमारी पहलवान बेटी वहां कई दिन से जंतर मंतर कर बैठी थी। तो कोई निर्णय किसी बात पर जाए और सरकार के कानों तक ये बात जाए कि ये बेटियां पूरे देश की हैं, ये किसी जाति विशेष की नहीं है, किसी प्रदेश विशेष की नहीं है, किसी गांव विशेष की नहीं है, ये पूरे देश की बेटियां हैं। और एक ऐसी संसद महिलाओं की बिठाई जाए जो वहां तक उनके कान बहरे और अंधे जो वहां पे बैठे थे वहां तक वो बात पहुंचे, तो वो जग जाहिर है, वो दुनिया देख चुकी थी कि प्लीज मेरी बात पूरी होने दीजिए। बात यहाँ उनके ही जो घोषणा पत्र है, मैं उसी पे तो बोल रही हूँ सर, बाहर कहीं नहीं बोल रही। तो जग जाहिर है, पूरी दुनिया और देश ने देखा था कि उन महिलाओं के साथ, उन बेटियों के साथ इसी सरकार ने क्या हालात की थी और क्या उनके साथ व्यवहार किया था, सब जग जाहिर है। तो बात चौपाल की आ गई, तो अब ये गांव गांव में चौपाल बनाने की जो बात कर रहे हैं, तो मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है इनके इन घोषणा पत्रों को देखकर। और बात रही कि गैस सिलेंडर करवा देंगे या फिर, और ये तो हर बार होता है, कोई नई चीज बात होती, कोई शिक्षा की बात होती, कोई रोजगार की बात होती महिलाओं के लिए, या फिर एक छोटे छोटे है ना खिलौने हाथ में पकड़ाने का काम कर रहे हैं कि कन्यादान दे देंगे, गैस सिलेंडर में सब्सिडी दे देंगे, या फिर और छोटी छोटी सुविधाएं जो है लाडो की है या फलाने की, ये कोई है ना जनमानस की सुविधा नहीं है, महिला विशेष की सुविधा नहीं है। ये तो वोट बटोरने का एक तरीका है इनका। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं के दिखा तो हम पब्लिक कितनी सावचेत है। आप कह रहे हैं कि नेताओं के वोट बटोरने के मुद्दे हैं, पब्लिक कितना इसे गौर से देख रही है? देखो, पब्लिक तो बदलाव चाहती है और इतनी परेशान हो चुकी है
कि पब्लिक अब जरूर बदलाव चाहती है और जागरूक हो चुका है। विशेष बात ये है जी कि आज का युवा जो पढ़ा लिखा है वो जागरूक हो चुका है। वो समझता है कि क्या फरेब हो रहा है और क्या तुम्हारे लिए असली जो प्लेटफॉर्म पर लाई गई चीजें, जो ये नेता चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के जो मंचों के माध्यम से बोल रहे हैं, ये कहाँ तक सच्चाई है। क्या तुम्हारे लिए ये चीजें हैं जो जनमानस के लिए होनी चाहिए, जो सार्वजनिक चीजें होनी चाहिए, जो जनता के लिए होनी चाहिए, क्या ये सच्चाई है? लेकिन समझ चुके हैं। देखो बदलाव है। मैं किसी पार्टी विशेष के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन जो कोई गलत करेगा देखो उसके लिए तो बोला भी जाएगा, कहा भी जाएगा, और वही जनता की हम आवाज हैं। जी, एक मैं जानना चाहूंगा आपसे कि महिला पहलवानों की आपने जिक्र किया, ये मुद्दा कितना इस इलेक्शन में अपना मायने रखता है? देखो, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो उससे पहले किसान आंदोलन में भी आप सबने देखा था कि किसान आंदोलन में भी कैसे किसानों को रोड पे घसीटा भी गया था, बैरिकेड्स लगाए गए थे, गोलियां बरसाई गई थी और कितने अवरोध पैदा किए थे। तो ऐसा ही फिर एक और दोबारा से इन्होंने ये कांड कर दिया पहलवानों के लिए। तो जरूर जनता जागरूक हो चुकी है, असलियत जान चुकी है। ये बिल्कुल भी महिला फेवर में तो है ही नहीं ये सरकार, और ये जानते नहीं। घर बार होगा तभी तो जानेंगे ना महिला का व्यवहार, महिला का मेहनत को। आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही हैं इस बात का आपके तो कुछ ये जो अभी कई आशंका है जिनका वो दूर करेंगे। जी रश्मि जी, देविका जी का कहना है जिन पहलवान बेटियों की बात कर रही हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित थी, इसीलिए वो जो है टिकट लेकर अब चुनाव लड़ रही हैं। और जहां तक किसान के मुद्दों की बात है तो वो बिल तो लागू ही नहीं होने दिया गया था। वो पूरी तरह से किसान, आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मैंने शांति से आपकी बात सुनी है, मेरी बात मैंने शांति से आपकी बात सुनी थी। एक बार रश्मि जी अपनी पूरी कर लेती हैं, मैं लौट मैंने शांति से बात सुनी थी, मेरी बात खत्म होने दीजिए। जी आप बोलिए रश्मि जी बोलिए। जहां तक किसानों के मुद्दे की बात है तो सारी 24 की 24 फसलों पे जो एमएसपी है वो हमारी सरकार दे रही है। और जहां तक बिल की बात है तो बिल को तो लाने ही नहीं दिया गया था, बिल को लागू तो होने देते पहले। वो पूरी तरह से किसानों के हित में बनाया गया था, उसको तो लागू ही नहीं होने दिया। तो आप कैसे कह सकते हैं वो किसानों के हित का नहीं था? और अगर पहलवान बेटियों की बात थी तो वो तो राजनीति कर रही थी, उनको क्या जरूरत थी फिर जो है राजनीति में आने की? अगर ऐसी बात थी तो उनको तो चुनाव लड़ना था। आखिर दीपेंद्र हुड्डा सिर्फ उन्हीं को लेने क्यों गए? बाकी और भी तो खिलाड़ी थे, क्या वो देश के खिलाड़ी नहीं है? वो देश के लिए मेडल लेकर नहीं आए हैं? सिर्फ विनेश फोगाट के लिए ही स्पेशली वहां पे क्यों गए? आप ही बताइए। जी बिल्कुल, मनु भाकर भी थी, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए गए। तो ये तो राजनीति से प्रेरित था पूरी तरह से। वो राजनीति भी कर रही थी, राजनीति पहले भी कर रही थी, राजनीति आज भी कर रही है। सिर्फ उसके पीछे जो चेहरा था वो उजागर हो गया है। वही तो आगे आएंगी। अब हर बेटी को उनके जैसा क्यों होते, जो उनने सहा है वो हर बेटी नहीं सहेगी, और ना हर बेटी के साथ होगा ऐसा जो उनके साथ दूर हुए। सरकार हर समय बेटियों के साथ रही है और रहेगी। महिलाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार पहले भी थी, आज भी थी और हमेशा रहेगी। महिला निषेध है क्या राजनीति में? पहलवान निषेध है क्या राजनीति में? डॉक्टर निषेध है क्या राजनीति में? शिक्षक निषेध है क्या? नहीं है। क्यों नहीं जा सकता? सबका स्वागत है, कोई निषेध नहीं है, सबका स्वागत है। लेकिन अगर कोई सिर्फ राजनीति करने के लिए खेल को आगे मुद्दा बना ले तो वो गलत है, वो गलत है। अगर उनको कोई कर रही थी बिल्कुल इस रास्ते से जाएंगी और अपनी आवाज उठा के इस रास्ते से जाएंगी। और महिला भी चाहिए। मैं खुद एक महिला हूँ, मैं खुद एक महिला हूँ। 10 साल से हरियाणा में बीजेपी सरकार थी और सबसे ज्यादा 10 साल से हरियाणा में बीजेपी सरकार थी और लोग इतने परेशान हो गए कि वो महिला परेशान नहीं, वो परेशान नहीं है, सिर्फ कांग्रेसी परेशान है क्योंकि उनकी लूट खसोट बंद हो गई है। सिर्फ कांग्रेसी परेशान है। ऐसा नहीं है मैम, हम बिना पर्ची के युवाओं को नौकरी मिल रही है, इसलिए कांग्रेसी परेशान है, जनता परेशान नहीं है। कितनी नौकरी थी 5 साल में, ये बताइए ना। 5 साल में कितनी नौकरी थी? जो लूट खसोट कर रहे थे, जो भ्रष्टाचार कर रहे थे। भ्रष्टाचार सबसे अधिक बड़ा हरियाणा जो है उनके ऊपर उन्होंने कितना बड़ा भूमि घोटाला किया। लोगों की तो इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी थोड़ी है। 8,000 करोड़ से ऊपर का रॉबर्ट वाड्रा के साथ मिलकर
हुड्डा हाँ साहब जी, ने घोटाला किया, आप पुराने पेपर निकाल पिछले के 5 सालों में बीजेपी सरकार ने कितनी नौकरी दी, ये बताइए। लोगों जी को सब चलिए याद सरोज रहता है, हरियाणा की बात करो। लोगों को चुनाव सब याद हरियाणा रहता में है है। और इस रश्मि बार जी, भी कांग्रेस रश्मि जी, साफ हो जाएगी। रश्मि जी, सरोज जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो कुछ कहना चाह रही हैं। जी सरोज जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि पिछले 10 साल में बीजेपी सरकार ने कितनी नौकरियां दी है महिलाओं को, ये बताइए। भ्रष्टाचार दिन पे दिन बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, बेटियों के साथ गलत व्यवहार हो रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं है, महिला सशक्तिकरण का नाम लिया जाता है, किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है, महिलाओं के लिए बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, भ्रूण हत्या दिन पे दिन बढ़ रही है, और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया जाता है लेकिन लागू नहीं किया जाता। आप थोड़ा होमवर्क करके आइए, थोड़ा गूगल में डाटा चेक करिए, तब आपको पता चलेगा कि भ्रूण हत्या जो है वो पहले के मुकाबले खत्म हो गई है, कम हो गई है। अब जो है बल्कि बेटियों की संख्या बढ़ गई है, जन्म दर जो है वो काफी बेहतर हुई है। आप एक बार गूगल में चेक कीजिए। आप देखिए ना विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ। आप जी, वही बात बोल रही हैं जिसका मैं जवाब पहले ही दे दी जा रहा है, वो सिर्फ खिलाड़ियों के राजनीति साथ कर रही थी, शोषण किया जा रहा है, ये बताइए आप। वो राजनीति कर रही थी, उनको राजनीति में आना था। किसान कितने परेशान हैं, किसानों को कोई एमएसपी नहीं दी गई। 24 आज फसलों में एमएसपी दी जा रही है और वो भी पूरे देश में सबसे ज्यादा हरियाणा दे रहा है। आप कैसी बात कर रही है? किसान तो यहाँ एकदम खुशहाल है, सिर्फ उनको वर्गलाने की कोशिश की जा रही है। इस बार पता वो चल कांग्रेस जाएगा सरकार आपको, कर रही है। रश्मि जी 24 इस फसलों बार का पता चल जाएगा आपको कि किसानों को क्या दिया जा रहा है। ये तो वादा किया आप बीजेपी लोगों ने। सरकार पहले भी किसान हितैषी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा आप लोगों से, सरोज जी से भी और रश्मि जी से भी, फिर उसके बाद में मैं जाना चाहूंगा देविका जी के पास में। अभी तक 13 चुनाव हो चुके हैं आपके यहाँ से और 87 महिलाएं अपना प्रतिनिधित्व किया है, मात्र 87 महिलाएं विधायक बनकर के पहुंची हैं। तो आप लोगों को नहीं चुभता कि आंकड़ा कितना कम है? बढ़ता जाएगा, भाजपा की सरकार रही तो ये संख्या बढ़ती जाएगी और 33% आरक्षण भाजपा की सरकार ने ही दिया है। नहीं, अगर ऐसी बात कह चुकी हूँ कि हमारी प्रथम नागरिक एक महिला ही तो है, एक आदिवासी महिला। रश्मि जी, आप किसने रोका राजनीतिक दलों के हाथ कि आप इतने महिलाओं को टिकट मत दीजिए? नहीं, ये तो 10% आपके यहाँ से टिकट की अगर बात करें तो शायद 10 महिलाओं को टिकट दिया है, 12 कांग्रेस ने दिए, तो कितने कम है ये देखिए आप। 20% को दिए जा सकते थे। अब ये निर्णय तो शीर्ष नेतृत्व ही लेता है। चले सरोज जी, आपके पास में आना चाहूंगा। महिलाओं की भागीदारी, क्या लगता है कि पुरुष प्रधान मानसिकता हावी है या महिलाएं आगे नहीं आ रही है हरियाणा में? वजह क्या है? देखिए, महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं, लेकिन आज तक महिलाओं को विधानसभा में, लोकसभा में कोई आरक्षण नहीं दिया गया। मैं कांग्रेस की बात करना चाहूंगा, कांग्रेस ने भी 12 टिकट दिए मात्र। कांग्रेस में सबसे पहले महिला आरक्षण कांग्रेस के समय में दिया गया था, जब नगर परिषद के चुनाव थे, पंचायत के चुनाव थे। हुड्डा और कुमारी शैलजा की लड़ाई जग जाहिर है। जहां से नीति बनती है, नीति निर्माता कैसे नहीं बन रही महिलाएं में, वो जानना चाह रहा हूं। महिलाओं में तो देखो जी, संगठन है, सरकार उनकी बातें नहीं मान रही ना। सरकार को बात माननी चाहिए। जब से बीजेपी की सरकार आई है तो हमारे हरियाणा में तो भ्रष्टाचार क्या, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सबसे अधिक भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। लोगों को कोई नौकरी नहीं मिल रही। कहते हैं बिना पर्ची के और बिना खर्ची के नौकरियां मिलती है, लेकिन किसी को कोई नौकरी नहीं मिल रही। दिन पे दिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। 10 टिकट दिए आपने, 12 दिए, ये संख्या 25 तक क्यों नहीं हो पाई? आपकी पार्टी में तो देते आप लोग। नहीं, कोशिश तो की जा रही है, दी है टिकटें तो। 12 टिकट है आपके, मात्र 10 इनके हैं। खैर चलिए, देविका जी आपके पास में आना चाहूंगा। बड़ी बारीकी से देखते हैं, किसान आंदोलन में भी आपने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। वजह क्या है कि महिला प्रतिनिधित्व अभी तक भी बहुत कम है। 13 विधानसभा चुनाव में मात्र 87 महिलाएं विधानसभा की दहलीज पार कर पाई हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ और मैं कहना चाहूंगी, अगर बीजेपी या इसके जैसी कोई सरकार रही जिसमें ब्रजभूषण जैसे लोगों को सह दी गई, तो महिलाएं कहाँ आगे आएंगी? ना बेटियां आएंगी और ना महिला आगे आएंगी। जब इनकी पार्टी है
सब कांग्रेस ने भी नहीं दिए। हाँ, तो फिर कहीं ना कहीं लोग एक डर बैठता। देखो, घर परिवार में होती है महिलाएं, है ना, जब घर परिवार से बात आती है पहले सहमति घर में बनती है। अगर बाहर जाओगे आपके साथ कुछ हुआ तो फिर कौन आपके साथ होगा और कौन देगा, तो बात यहाँ से होती है। हर तकरीबन महिलाएं घर परिवार से जुड़ी होती हैं और घर से ही सहमति बनती है सरकारों तक पहुंचने की, या राजनीति में पहुंचने की, या समाज में पहुंचने की। तो हालात ऐसे बने हुए हैं, जब एक इन्होंने उदाहरण दे दिया कि ब्रजभूषण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो फिर महिला बेचारी अपने आराम से जो काम कर रही है अपन वही करेंगी। दूसरी बात ये, मैडम ने कहा कि यहाँ का किसान खुशहाल है, उसमें महिला भी जुड़ी हुई है, किसानी से तो किसानी महिला भी है। तो खुशहाल इतनी है कि रोड पे पड़े रहे 1 साल और कुछ महीना, तो विशेषकर हरियाणा पंजाब से ज्यादा थे और राजस्थान से भी थे, उत्तर प्रदेश से भी थे। तो कितने खुशहाल थे वो भी दुनिया ने देख लिया कि यहाँ का किसान कितना खुशहाल है। और मैडम को शंका है, लागू ही नहीं होने दिया ना, एक बार लागू तो होने देते पहले, फिर उसके बाद निर्णय लेते कि बिल जो है किसान के हितैषी था या नहीं। देखो यहाँ शिक्षित समाज थे, सारे नियम को जानते थे, सबको पता था कि ये नियम आ जाएंगे तो किसान को कोई चीज अगर लागू ही नहीं हुई है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे हितैषी नहीं है। गलत तरीके कैसे लागू होने देंगे, इतना तो जी जान किसान रखता है। ही नहीं था कि क्या है, अगर कोई आवाज लागू ही नहीं हुई है, कोई बिल आया ही नहीं है, तो आप उसको हितैषी कैसे नहीं कह सकते कि हितैषी वो नहीं था हमारे लिए फायदेमंद नहीं था। क्या जो भी कानून बनाते हैं सिर्फ ज्ञाता बीजेपी में ही है और दूसरे कोई लोग ज्ञाता नहीं है क्या इन चीजों के? मुझे एक बात बताएं, क्या आपने बिल को पढ़ा था? आप मुझे बताइए, आपने बिल को पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था, इतने को पढ़ा था। आपको पता है क्या किसानों के हित का नहीं था? बताइए जी। उसमें ये था कि आपने अगर बिल को पढ़ाई नहीं तो आप कैसे उसको बोल रही जी मैं पूछना चाहूंगा, जारी कर रहे हैं और हम विरोध में थे और उल्टा वापस करवा के रहे, गलत था तभी नहीं है कि बात का विरोध करना है। बिल तो आपने पढ़ा ही नहीं, जब आपको नहीं है उसमें किसान का क्या नहीं दिया हुआ है तो आप विरोध कैसे कर रही थी? आप बताइए बिल में क्या गलत था, मुझे बताइए। अपनी नजरों काम दे और विचारों को नहीं है, ऐसा विरोध करना है, बस बैठ गए झंडा लेके विरोध करने के लिए। आपको पढ़ना तो चाहिए था, बिल लागू ही नहीं हुआ था। शर्म आनी चाहिए, अन्नदाता के बारे में ऐसा बोलते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए क्योंकि बिल आपने पढ़ा ही सरकार में महिलाएं तो सुरक्षित नहीं है। आपने क्या देंगे नहीं था, लागू ही नहीं हुआ था। हमेशा किसान का सम्मान करते हैं। मैं खुद किसान परिवार से हूँ, तो मैं क्यों नहीं सम्मान करूंगी? महिलाओं के दमखम को दुनिया में मैंने आपसे पूछा कि आपने बिल पढ़ा, जवाब ही नहीं था। ऐसा है, जितना विकास कार्य हरियाणा में कांग्रेस के समय में हुआ, हुड्डा सरकार के समय में हुआ, पढ़ा ही नहीं। बिल में क्या था आपको पता है? हमारा हरियाणा बिल्कुल पिछड़ गया है। हमें तो गली में चलते हुए भी शर्म आती है, इतने